नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। अगले महीने 25 तारीख को देश का नया राष्ट्रपति मिलेगा। इसके लिए लगातार नामांकन चल रहा है और कल ही एनडीए के तरफ से केंद्रीय संसदीय बोर्ड में द्रौपदी मुर्मू का नाम जो है वो रख दिया गया, यानी कि एनडीए की उम्मीदवार होंगी द्रौपदी मुर्मू। वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा का नाम रखा गया है। द्रौपदी मुर्मू की बातचीत करें तो वो आदिवासी समाज से आती हैं और झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। ये खबर सुनते ही द्रौपदी मुर्मू के घर में खुशियों की जो है वो बौछार लगी। तमाम बधाई देने वालों का जो है मैसेज और फोन उनके पास आने लगा। तो बीते दिनों एनडीए के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की ये बैठक में फैसला लिया गया। कई घंटे तक मीटिंग चली और मीटिंग के बाद उनका नाम जो है देर रात ये रख दिया गया कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो एनडीए के तरफ से प्रत्याशी होंगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या द्रौपदी मुर्मू अगर जीतती हैं तो देश को पहला आदिवासी समाज से राष्ट्रपति जो है वो मिलेगा। 25 तारीख को अगले महीने यानी कि जुलाई में जो है वो 25 तारीख को देश का नया राष्ट्रपति जो है वो मिल जाएगा। उम्मीदवारों की घोषणाएं हो गई हैं और अब पर्चा भरने का काम जो है वो चल रहा है। बातचीत करें द्रौपदी मुर्मू की तो द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से आने वाली आदिवासी नेता हैं। झारखंड की 9वीं राज्यपाल रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के रायंगपुर से विधायक रह चुकी हैं। वो पहली उड़ीसा नेता हैं जिन्हें राज्यपाल बनाया गया है। इससे पहले बीजेडी गठबंधन सरकार में साल 2000 से 2004 तक वो मंत्री रह चुकी हैं। आपको बता दें कि 543 सीटें हैं लोकसभा में, जिनमें से 47 सीट एसटी के श्रेणी के लिए आरक्षित है। 7 से अधिक सीटों पर आदिवासी समुदाय का प्रभाव है। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर निर्णायक स्थिति में। ऐसे में आदिवासी के नाम पर चर्चा चल रही थी। इससे बीजेपी को चुनाव से भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले 1.5 साल के भीतर विधानसभा चुनाव होंगे, जिनका सियासी तौर पर लाभ जो है वो भाजपा को मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार को लेकर विपक्ष की तरफ से बीजेपी के पूर्व दिग्गज और टीएमसी से इस्तीफा दे चुके यशवंत सिन्हा का नाम जो है आगे बढ़ाया गया है। वहीं बीजेपी में महामहिम की रेस में महिला, मुस्लिम, दलित और दक्षिण भारत की किसी हस्ती के नाम पर विचार किया जा रहा था, ताकि 2022-23 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने में आसानी होगी। देश में अब तक आदिवासी समुदाय का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पाया है। महिला, दलित, मुस्लिम और दक्षिण भारत से आने वाले लोग राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय इससे वंचित रहा है। ऐसे में यह मांग उठती रही है कि दलित समाज से भी किसी भी व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया जाएगा। महिला भाजपा के लिए कोर वोट बन चुकी हैं। इस वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा लगातार कोशिश कर रही है। बताया भी जा रहा है महिलाओं के नाम पर सबसे तेजी से विचार किया जा रहा है। इसमें यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल थी। आनंदीबेन पीएम नरेंद्र मोदी की काफी करीबी मानी जाती हैं। आनंदीबेन के अलावा पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी इस रेस में शामिल बताई जा रही थी। पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने से भाजपा एक तीर से 2 निशाना लगाएगी। पहला, आदिवासी समाज को साधने में मदद मिलेगी, साथ ही महिला वोट बैंक में भी मजबूती पकड़ बनेगी। तो द्रौपदी मुर्मू को आगे लाने का ये फैसला जो है बीजेपी के लिए आने वाले कई राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उसको ये फायदा हो सकता है। और बड़ी जो संख्या है वो आदिवासी समाज का भी है। ऐसे में आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को अगर राष्ट्रपति बनाया जाता है तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है वो काफ़ी फायदा हो सकता है, क्योंकि महिला वोट बैंक को भी साधने की कोशिश लगातार बीजेपी करती रही है। जब से एनडीए की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि महिला वोट जो है वो एनडीए के पक्ष में ही जाता है महिलाओं का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक को भी साधने की कोशिश एनडीए कर रहा है। तो द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आ गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या द्रौपदी मुर्मू आने वाले समय में यानी कि 25 तारीख को उनका नाम क्या राष्ट्रपति पद के लिए सामने आ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वोट है और तमाम जो समीकरण देखे जाए, ऐसे में लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू ही अगली राष्ट्रपति जो है वो बन सकती हैं देश की। बहरहाल इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।